बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? वो इसलिए कि 1 शरिया 6 से पहले तक इस चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी। उन 5 एक्सरसाइजेज के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स पढ़े और जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सारी चीज़ों को यकजा करके हम एक्सरसाइज 1.6 के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। या यूं कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का जो थीम है, निचोड़ है, वो है ही एक्सरसाइज 1.6। लेकिन 1.6 को हल करने के लिए या ये सीखने के लिए कि जो मुसावात होती हैं, हमज़ाद मुसावातें, यक दर्जी हमज़ाद मुसावातें, उनको हल करने के लिए जो टूल्स हैं या जो ज़ादे राह है, वो तमाम वही चीज़ें हैं जो हमने पहली 5 मशकों के अंदर सीखा। हमने सीखा कि काल्बों को जमा कैसे करना है, काल्बों को तफरीक कैसे करना है, काल्बों को ज़रब कैसे करना है, काल्बों का माकूस कैसे मालूम करना है, काल्बों का ट्रांसपोज कैसे लेना है, काल्बों का एडजॉइंट कैसे लेना है और काल्बों का मख्ता या डिटर्मिनेंट किस तरीके से मालूम करना है। ये वो सब टूल हैं जो इकट्ठे 1 शरिया 6 मश्क में इस्तेमाल होंगे। हम देखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, उनको कैसे हम उन सिस्टम्स को मुसावातों में बदलते हैं और फिर उन मुसावातों को अपने जो पीछे लेक्चर्स पढ़े उन टूल्स की मदद से कैसे हल किया जाता है और कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है या इसको माकूस का तरीका कहते हैं, कि जिसके ज़रिए दो एक दर्जी मुसावात को हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 शरिया 6 मश्क का पहला सवाल स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज़ मैट्राइसिस इफ़ पॉसिबल। कहता है कि काल्बों को इस्तेमाल करें अगर मुमकिन हो टू सॉल्व हल करने के लिए द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नीचे दिए गए मुसावातों का जो सिस्टम है, हमज़ाद मुसावातों का, इसको हल करने के लिए पहला द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी माकूस के तरीके से हल करो, और इन ही 8 पार्ट्स जो नीचे दिए गए हैं, 8 अज्जा, इनको क्रैमर्स रूल के ज़रिए भी हल करो। तो ये दो इस मैट्रिक्स या इस इक्वेशन को हल कर, इस एक्सरसाइज को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके को बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन या माकूस का तरीका, और दूसरा तरीका होगा क्रैमर्स रूल या क्रैमर का तरीका। इन्हीं यही 8 क्वेश्चंस होंगे और दोनों तरीक़ों से करने हैं। 8 करेंगे माकूस के तरीके से और इन्हीं 8 को जब करेंगे हम क्रैमर्स के तरीके से सॉल्व, तो ये टोटल 16 बन जाएंगे। अभी जो आज का हमारा लेक्चर है, ये सिर्फ कवर करेगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या माकूस का तरीका। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला जुज़ आपके सामने मौजूद है। जैसा कि हमें कहा गया है कि काल्बों की मदद से और माकूस के तरीके की मदद से इन मुसावातों को हल करें। वैसे तो मुसावातों को हल करने के तरीके हमने 8वीं क्लास में काफ़ी सारे पढ़े, जिनमें एक था अद्दी सर बराबर करना, दूसरा था चिले पाई का ज़रिया, और उसके बाद था साकत या एलिमिनेशन का तरीका। ये वही मुसावातें हैं, जस्ट अपग्रेडेशन इसकी हो रही है और हम पढ़ रहे हैं काल्बों को। काल्बों का मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो लीनियर इक्वेशन है, एक दर्जी मुसावात, उसको हल किया जाए। और मुसावात को हल करने का मतलब ये है कि उसके अंदर मौजूद मुतगैर एक्स और वाई की कीमत निकाली जाए। तो 3 तरीके 8वीं क्लास में थे और 9वीं क्लास में अब हम देख रहे हैं काल्बों का तरीका। काल्बों के मज़ीद 2 तरीके हैं, एक है माकूस के ज़रिए मुसावातों को हल करना और दूसरा है क्रैमर के तरीके के ज़रिए मुसावातों को हल करना। अभी जो आपको मुसावात नज़र आ रही है, इसमें मैंने कुछ मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ किए हैं। क्यों यूज़ किए हैं
क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि x जो मुतगय्यर है उसके साथ जो गिनती आ रही है इसको अद्दी सर बोला जाता है। ये y की अद्दी सर हैं 2। इसी तरह जो बग़ैर किसी मुतगय्यर के आते हैं उसको कांस्टेंट रकम बोली जाती है या मुस्तकिल उर्दू में कहते हैं। तो इसके अंदर 3 चीज़ें छुपी हैं, ठीक है। एक अद्दी सर, दूसरा मुतगय्यरात x और y, और तीसरा कांस्टेंट्स। इन 3 चीज़ों के हमने 3 कालब बना लेने हैं। क्यों कि हमें कहा गया कि कालबों के ज़रिए हल करें, तो हम कालब बना लेंगे। पहला जो कालब बनेगा वो मैं नीले रंग में बना लेता हूँ, दूसरा मैं ब्लैक कलर में बना लेता हूँ, स्याह, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी मैं ब्लू कलर में बना लेता हूँ। अब इन कालबों के कुछ नाम हैं। जो पहला कालब है इस कालब को ए बोलते हैं, ठीक है, यानी ये ए है। उसके बाद दूसरे नंबर वाला ये एक्स है, और जो तीसरे नंबर वाला दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है ये बी कालब है। अब जो ए कालब है ये वाला, ये क्या है? ये है अददी सर का कालब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो पहला कॉलम जो एक्स के अद्दी सर हैं 2 और 3, हूबहू इसी तरह ये यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये जो वाई के अद्दी सर हैं ये दूसरा कॉलम बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, अद्दी सरों का एक कालब बना लिया जिसको ए का नाम दिया। फिर है मुतगय्यरात का कालब। इसमें छोटा एक्स जो मुतगय्यर है वो इधर आ जाएगा, कलर चेंज कर लें, और वाई नीचे आ जाएगा। और दूसरी साइड पे बी है, बी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स का कालब। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी हैं? एक 4 है और दूसरी 6 है, ये कॉलम वाइज आ गया। तो ये 3 कालब हमने बना लिए, 3 मैट्रिसेस बना लिए, जिसमें जो अद्दी सर वाला है उसका नाम ए है, जो मुतगय्यरात वाला है वो एक्स है, और जो अकेला दूसरी साइड पे है वो कांस्टेंट टर्म्स का। अब एक्चुअल में किया क्या है, जो 1.5 मश्क का आखिरी क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने माकूस का तरीका सीखा, वो क्वेश्चन और 1.5 के अंदर ज़रब जब हम पढ़ रहे थे कालबों की 1.4 के आखिर में और 5 में, तो उस वक्त मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसको हम एरो मेथड कहते थे कालबों की ज़रब का, ठीक है, ये वाला मेथड था। अब ये उसका उल्ट किया है हमने, यानी पहले हमें कालब दिए गए होते थे, हम कालबों को ज़रब दे के ये वाली चीज़ बना लिया करते थे ऐसे, लेकिन अब हमें ये वाली चीज़ दी गई है सम मजमुआ, और हमने तोड़ लिया है उसको कालबों के अंदर, ठीक है। यानी काम वही है लेकिन ये इसका उल्ट प्रोसेस है। तो हमने जनाब कालब बना लिए हैं। अब इन कालबों को मज़ीद प्रोसीड करना है। हमारा जो तरीका है उसका नाम है माकूस का तरीका। क्यों माकूस का तरीका? अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसको माकूस का तरीका क्यों कहा जाता है। अब देखें ये कालब हैं, इन कालबों के अंदर जो हमने कीमत मालूम करनी है वो है नामालूम कालब एक्स। ऐसे ये जो ए इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये एक्स के साथ ज़रब हो रहा है, ए एक्स के साथ ज़रब हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके ए क्या करेगा, जिसको हम कहते हैं कि दोनों साइड पे उसके माकूस को, यानी इधर ज़रब है तो उधर तकसीम होगा, दोनों साइड पे उसका माकूस ऐड करने से तकसीम को अगर हम उर्फ़ आम में लिखें तो ये इस तरह से आ जाएगा, यानी इधर ज़रब है तो दूसरी साइड पे आके तकसीम होगा, और बी पहले से मौजूद था ये आके। अब कालबों की तकसीम तो होती नहीं, 1.4 और 5 में हम डिटेल से इस बात को देख चुके हैं कि क्यों नहीं होती, क्यों। फिर उसका अल्टरनेट हल क्या है, तकसीम का जो मुतबादल है उसको बोलते हैं माकूस। माकूस कैसे बनता है देखें। अब ये ए है, ए की यहाँ पे पावर पॉजिटिव ए है 1 है, जब इसको तकसीम से निकाल के हम बटे के ऊपर लेके आएंगे तो इसका निशान तो चेंज हो जाएगा, जो पावर जमा की 1 है वो पावर माइनस की 1 बन जाएगी, और ये बन जाएगा ए, और इसकी जो पावर है वो बन जाएगी -1, और साथ में बी वैसे का वैसे ही आ रहा है जैसे पहले मौजूद था। ये जो चीज़ अभी आपके सामने नज़र आ रही है इसको बोलते हैं मेन स्टेप ऑफ इन्वर्जन मेथड या माकूस का तरीका। इसमें देखें ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये माकूस है, तो यहाँ से राहें जुदा हो जाती हैं
क्रैमर के तरीके की और माकूस के तरीके की। यही मेन फ़र्क है। ऊपर जो कालब हैं बनाने वो बिल्कुल सेम है दोनों तरीक़ों के अंदर। उसके बाद ये ए को जो हमने माकूस बनाया दूसरी साइड पे अपेयर करवा के, अब ए की जो माकूस की डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। माकूस क्या होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा इस जगह पे माकूस का फार्मूला लिखता हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा 1/5 मश्क के अंदर प्रैक्टिस किया कि जिस भी कालब का माकूस हो उसकी डेफिनेशन ये है कि आप उसका मख्ता ले लें बटे के नीचे और साथ ज़रब दे दें एडजॉइंट उसी कालब का। ठीक है, इसको बोलते हैं जी माकूस की तारीफ़ या माकूस का फार्मूला। ये है माकूस का फार्मूला। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, पहले कीमतें लगानी है और फिर 1.5 मश्क का सवाल नंबर 5 और 6 उसी के मुताबिक हमने इसका माकूस मालूम करके बता देना है कि जनाब ये माकूस आ चुका है और फिर उसको हल कर लेंगे। अभी मैं कीमतें लगाता हूँ, जूम इन करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो कालब का नाम आ रहा है एक्स। ठीक है, ब्लैक कलर में है तो ये बराबर आ गई रेड कलर वाली, और उससे लेफ़्ट साइड पे है एक्स। एक्स की कीमत लगा दें जो कि ये वाला एक्स है और साथ वाई है, यानी कालबों की कीमतें दे रहे हैं। ये देखें ये एक्स था, ये वाला सारा एक्स की कीमत लगा दी। अब ए की कीमत लगानी तो ये सारा ए है, ए की कीमत लगा देते हैं भाई। ये देखें ए क्या है 2 3 -2 और फिर 2। ए के ऊपर माकूस भी है, ये माकूस आ गया। साथ बी है तो बी की कीमत लगा दें। बी क्या है 4 है और फिर 6 है। लें जी, इस स्टेप के अंदर हमने सिर्फ कीमतें लगाई हैं, कोई हल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ए एक्स और बी तीनों की कीमतें लगाने के बाद अब हम आएंगे अपनी तारीफ़ की तरफ कि जिसको माकूस की तारीफ़ कहते हैं, और माकूस की तारीफ़ यहाँ अप्लाई करेंगे, बराबर के नीचे बराबर आ जाएगा। और फिर देखें ये वाली चीज़ है, इसका माकूस लेना है तो सबसे पहले तो बटे के नीचे इसका मख्ता आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये 1/, इस चीज़ का मख्ता किसको कहते हैं, इन दो की आपस में ज़रब, 2 ज़रब 2 4 माइनस डिटर्मिनेंट फार्मूले का, और उसके बाद ये जो बाकी एलिमेंट्स इनकी ज़रब, 3 ज़रब 2 6 और साइन आ गया माइनस का। ठीक है, ये फार्मूले में देखें हमने अभी तक ये काम किया, एक लिखा, एक के बटे में जिसका ऊपर माकूस था उसका मख्ता लिख दिया। अब एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट क्या चीज़ होती है, वापस आते हैं, ए का एडजॉइंट लेना है भाई, जिसके ऊपर माकूस है उसी का ही एडजॉइंट लेना है। ये देखें, यानी इसी का ही एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कहते हैं इन दो की जगह को बदल देना। अब 2 था इधर आ गया, दूसरा 2 इधर आ गया, और ये जो डायगनल है सेकेंडरी डायगनल, इसके अरकान के निशान बदल देना। माइनस का 2 है तो ये बन जाएगा जमा का 2, जमा का 3 है तो ये बन जाएगा माइनस का 3, निशान बदल दिए। उसके बाद ये जो बी कालब था 4 और 6, इसमें कोई तब्दीली नहीं, ये वैसे ही आ गया। अब 2 कालबों की ज़रब हो रही है और साथ उससे पहले जो स्केलर वैल्यू है कांस्टेंट ये वाली। अब ये देखें ये बन रहा है माइनस माइनस जमा, 6 जमा 4 10 बटे के अंदर बन जाएगा 10, और इन 2 कालबों की ज़रब हो जाएगी। कैसे ज़रब होगी, एरो मेथड याद कीजिए, ये वाला ये वाला। ठीक है, अब इनको ज़रब दे देते हैं और बाहर 1/10 है, याद रखिएगा। और लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो हमारी जो वैल्यूज़ थी हमारे हाथ में वो थी एक्स स्मॉल और स्मॉल वाई, यानी कि वेरिएबल्स। चलें अब मैं ज़ूम आउट करता हूँ, दूसरी जगह पे जाते हैं और पहले मैं कीमतें लिख लूँ ताकि किसी भी किस्म की गलती से बचा जा सके। बराबर का निशान है और बराबर के जो बाएं जानब है वहाँ पे एक्स और वाई है वेरिएबल्स, दूसरी साइड पे है 1/6 जमा 4 10, और फिर कालम की ज़रब है। हेड हेड के साथ ज़रब होगा, टेल टेल के साथ ज़रब होगा, पहली रो पहला कालम, ये 2 इस 4 से ज़रब होगा तो 4 ज़रब 2 8। ठीक है, और फिर उसके अंदर रकम जमा हो जाएगी दूसरे वाली, यानी हेड हेड के साथ 6 ज़रब 2 12। उसके बाद सेकंड रो और ये वाला कालम टेल
टेल के साथ ज़रब, हेड के साथ ज़रब, 4 3 12 माइनस, फिर उसके बाद 6 ज़रब 2 12। ठीक हो गया, कीमतें लग चुकी हैं। अब मैं इसको करता हूँ जूम इन और हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे, ये देखें इक्वल साइन वैसे ही आ गया और उसके नीचे है जनाब 10 1/10। अंदर जो ब्रैकेट के ऐड हो रही हैं 8 जमा 12 ये मिल के 20 बन गया और माइनस 12 जमा 12 ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बाहर से स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। स्केलर जब अंदर, ये वाली चीज़ स्केलर है, अंदर ज़रब होगा तो हर रुकन के साथ बार बार ज़रब हो जाएगा। ठीक है, जब 20 के साथ ज़रब होगा तो 10 2 20 ये 2 आ जाएगा, और ज़ीरो से ज़रब होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। और इस साइड पे देखें जो कीमतें थी, इधर x है और नीचे y है। ठीक हो गया। अब दो कालब बराबर हैं, ये उसी वक्त बराबर होंगे जब पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं कि x ये बराबर 2 है और y बराबर 0 है। ये दो वैल्यूज़ आ गई मुतग़य्यरात की। मुतग़य्यरात का जो कीमत होती है उसी को निकालने को हम नाम देते हैं मुसावात को हल करना। सो हमने माकूस के तरीके के ज़रिए, जिसको इंग्लिश में इन्वर्स मेथड कहते हैं, हमने मुसावातों को हल किया, उसके अंदर मैट्राइसिस या काल्बों को इस्तेमाल किया और हल कर लिया। दरमियान में जो फार्मूला लिखा हुआ है ओवल शेप के अंदर, ए माकूस बराबर है 1/a का मकदार जॉइंट ऑफ ए, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब हम क्या करने वाले हैं, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे चंद सेकंड्स के लिए। अगर आपने उनको सॉल्व करना है या देखना है तो ब्रेक लगाइए वीडियो की, उसको देखिए गौर से और इन्हीं स्टेप्स के ऊपर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको पार्ट नंबर 5 करवाता हूँ, क्योंकि पार्ट नंबर 5 माकूस के तरीके से हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बटे के नीचे जो मक्ता है वो मक्ता 0 आ जाएगा, और मक्ता जब 0 आता है तो हम बटे के नीचे उसको हल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से माकूस के ज़रिए हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। अभी पार्ट नंबर 5, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 8 जो कि आखिरी पार्ट होगा वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। थोड़ी सी स्पीड वीडियो की ज़्यादा होगी, आप पॉज कीजिएगा, ब्रेक लगाइएगा और उसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उनकी पीडीएफ्स आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी, आप उनकी पीडीएफ को ब्रेक लगा के देख सकते हैं। अभी पार्ट नंबर 5।
1.6 मश्क के ये सवालात आपके सामने PDF में है। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके ये साथ अटैच कर दी है। स्लो मोशन में ये वीडियो आपके पास चल रही है, ठीक है। आपने पॉज करके इसका क्वेश्चन नंबर देखें। दरमियान में 2 कॉलम बने हुए हैं। पार्ट नंबर 1 हाफ़ इस साइड पे किया हुआ है लेफ़्ट पे और हाफ़ राइट पे है। और पहले है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और उसके साथ ही मैट्रिक्स क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए। जो क्वेश्चन या जो पार्ट आपको प्रॉब्लम हो उस पार्ट को आप ब्रेक लगाइए और उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि उसका आंसर क्या है और कौन सा स्टेप कैसे हुआ है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी माकूस के तरीके से हल किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी लेक्चर के अंदर मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया। पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया और पार्ट नंबर 8 सॉल्व किया। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ये सारे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बस इसमें कॉलम 2 बने हुए हैं। एक लेफ़्ट साइड पे कॉलम है, उसका जो बाकी आंसर है वो राइट साइड पे कॉलम पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये आखिरी पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, ठीक है। लें जी, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये हम सीखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ये था सारा आपका जो बाकी पार्ट्स थे उनका PDF सॉल्यूशन। आप इसको देख लीजिए, ब्रेक लगाइए। जो पार्ट आप करना चाह रहे हैं उसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, उसका आप मेथडोलॉजी भी देख सकते हैं। और अगर डिटेल देखनी है तो वीडियो स्टार्ट से देखें, आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की समझ आ जाएगी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके बाद वाले जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।